नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पहली खबर चाकसू से है, जहां अद्वैत आश्रम हर भावता के संत बालकानंद गिरी महाराज कुंभ मेले में महामंडलेश्वर पद पर पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर के पद पर नियुक्त हुए हैं। संत बालकानंद गिरी महाराज के महामंडलेश्वर बनने पर संत समाज सहित जिले भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अद्वैत आश्रम हर भावता हीरानंद गिरी महाराज और सेवानंद गिरी महाराज की तपोस्थली रही है। एडवोकेट दयाराम गुर्जर ने बताया कि बालकानंद गिरी महाराज बचपन से ही अत्याधुनिक रहे हैं और बाल ब्रह्मचारी संत हैं। ग्रामवासी कमल लागड़ी, हेमराज लागड़ी, शिवराज गुर्जर, शिवा लागड़ी, राजाराम गुर्जर, शिवदयाल गुर्जर, शिवपाल गुर्जर ने बताया कि कुंभ मेले में से आश्रम पर आने के दौरान महाराज जी का बड़े धूमधाम के साथ स्वागत किया जाएगा। अगली खबर गोवर्धनपुरा से है, जहां खंडेला क्षेत्र के गोवर्धनपुरा के पास जंगल में पेड़ों पर गिद्धों का झुंड देखा गया। इस क्षेत्र में नीलगाय, लकड़बग्घा, सियार आदि वन्य जीव भी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। लुप्त हो रहे गिद्धों का कुनबा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में वन्यजीव गणना में गिद्धों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच रही है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि गिद्धों का होना वायुमंडल में स्वच्छ होने का प्रतीक है। पेड़ पर गिद्धों के झुंड को देखकर पर्यावरण प्रेमियों में खुशी है। मृत मवेशी को खाकर गिद्ध पर्यावरण को संतुलित रखे हैं। खंडेला नाका प्रभारी प्रहलाद चौधरी ने बताया कि खंडेला गोवर्धनपुरा के जंगल में गिद्धों का होना क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। वहीं इस क्षेत्र में नीलगाय, लकड़बग्घा, सियार सहित कई वन्य जीवों की उपस्थिति भी रहती है। उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। अगली खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर जिले की तहसील गिरा में स्थित ग्राम पंचायत मोतिया का तला से साजटा में पारंपरिक रूप से वंशावली का वाचन करने वाले रावजी, रघुवीर सिंह, कान सिंह, मालू सिंह और राव ने कस्तूरा राम मुंड के परिवार में वंशावली का वाचन किया। वंशावली वचन के दौरान आसपास के ग्रामीण, दूर दराज के रिश्तेदार और अन्य लोग भी वंशावली सुनने के लिए पहुंचे। उल्लेखनीय है कि राव परिवार हजारों साल से संजो कर रखी गई पोथियों में विभिन्न समुदायों की वंशावलियों का लेखा जोखा रखते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। राव जी और उनके जजमानों के वंशज इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। वहीं राजस्थान में 21वीं सदी में वंशावली वचन का दौर आज भी जारी है। गांव में विभिन्न जातियों के वंशजों में राव के आगमन पर कुटुंब में त्योहार जैसा उत्साह रहता है। आज भी लोग रावों के लिए विशेष भोजन की दावत देते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के अवतार से चंद्र और सूर्यवंशी भागों में बांटकर पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म तारीख, ननिहाल, ससुराल और जातियों का विस्तृत विवरण डिंगल और पिंगल भाषा में बहियों में मिल जाता है। नामावली बही का सामूहिक वाचन प्रत्येक समाज के अलग अलग बही का वाचन राव जी द्वारा किया जाता है। गांवों में बही राव के लिए बनाए जाने वाले विशिष्ट भोजन को रावों की रोटी कहा जाता है। रावों को संबंधित वंशजों द्वारा परिवार के सभी घरों में भोजन के लिए न्योता दिया जाता है। इसमें हलवा, खीर, केर, सागरी सहित कई प्रकार के विशिष्ट प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। भोजन के बाद रावों द्वारा श्लोक द्वारा परिवार को मंगल कामना और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रावों को उनके समाज वंशजों के घरों में रहवास के दौरान बड़ी खुशी और हर्ष के साथ अतिथि सेवा की जाती है। राव की बही ने अपने परिवार के नए सदस्य का नाम दर्ज करवाने पर यजमान नजराना पेश करते हैं। नजराने में यजमान द्वारा हजारों रुपए की राशि के साथ जेवर और वस्त्र भी दिए जाते हैं। वहीं प्राचीन समय में रावों को नजराने में ऊंट, घोड़े और स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाती थी। रावों की बही वाचन के दौरान साजटा गांव में कस्तूरा राम मुंड वंशज परिवार द्वारा नजराने में हजारों रुपए के साथ कीमती वस्त्र और जेवरात भी भेंट किए गए। इस दौरान रमेश मुंड, हनुमान मुंड, बागाराम मुंड, आशाराम मुंड टेक, आशुराम मुंड, देवाराम मुंड, उमाराम मुंड सहित कई लोग मौजूद रहे। कोतवाली थाना इलाके में बुधवार सुबह 9 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक घर में आग लग गई, जिसके कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिनके पहुंचने से पूर्व स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला
हाजरापति अंसार ने बताया कि बुधवार सुबह ज्ञात कारणों के चलते उसके मकान में आग लग गई। मकान में निकल रहे धुआं की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मकान से आग की लपटें देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़िता महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली किस्त के रुपए में घर में रखे हुए थे जो जलकर खाक हुए हैं। इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुओं के साथ कपड़े और घरेलू सामान जलकर खाक हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। धौलपुर से सचिन शेडवाल की रिपोर्ट। ये तो एसी जल गया, पूरा फ्रिज जल गया, सारा सब सामान जल गया। 60,000 करीब पैसे रखे थे, वो भी सब जल गए। घर पे आदमी थे नहीं, हम अकेले थे। लड़कियां बच्चियां नीचे थे, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाहर लोगों ने हल्ला मचाया, तुम्हारे घर में आग लग गई, आग लग गई। उल्टे सीधे भागे एकदम। देखा तो हम क्या करते, लेडीज बाहर से लड़के वगैरह आए, जेंट्स वगैरह, उनने मिट्टी डाली, पानी डाला, करंट की आग क्या कर। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 1.5 लाख करीब का नुकसान हो गया। कौन की घटना है? मकान पूरा जल गया, बेकार हो गया, दरार दे गया सब तरफ के। कहाँ की घटना है? सागरपाड़ा। क्या नाम है आपका? हाजरा। पति का नाम? अंसार। हैदराबाद स्थित गौशाला में विराट बजरंग दल राष्ट्रीय महासचिव नारायण चौधरी के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने मौनी अमावस्या के अवसर पर जीव दया का कार्य किया है। इस मौके पर सदस्यों ने गौशाला जाकर गायों को हरा चारा, रोटियां, केले, तरबूज आदि खिलाई और जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। तेलंगाना विभारत टीवी के मीडिया प्रभारी प्रियांक जांगीर ने बताया कि सदस्यों द्वारा साल भर जीव दया और मानव सेवार्थ कार्य किए गए हैं। इस वर्ष भी लगातार मानव सेवा और जीव दया के कई कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव नारायण राम चौधरी, आनंद कुमार, ओम प्रकाश, नरपत राम, नरेश आदि कार्यकर्ता मौजूद। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।